आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में दिया गया है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश a बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और सदिश b बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप द्वारा निर्धारित है। तो देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक कोई हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी संलग्न भुजाएं एक है हमारी सदिश a, ठीक है, और दूसरी है हमारी सदिश b। और हमसे कहा गया है कि हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जब हमारे समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दी गई हो तो उस स्थिति में, वो भी सदिश के रूप में, तो उस स्थिति में हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये हमारा बराबर होता है सदिश a का सदिश गुणनफल सदिश b के साथ, यानी कि a क्रॉस सदिश b का मापांक, ठीक है। यानी क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी भुजाएं कौन कौन सी हैं, भुजा a सदिश और b सदिश है, तो सदिश a और b का सदिश गुणनफल और फिर उसका मापांक अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है, जहां पर a और b हमारी क्या है, चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a क्रॉस b, a क्रॉस b। तो देखिए, जब भी हम किन्हीं दो सदिशों का क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम इसे एक सारणिक रूप में हल करते हैं। तो हम पहले एक सारणिक बनाएंगे हमारे दिए गए दो सदिशों से। तो सारणिक की जो हमारी सबसे पहली पंक्ति होगी वो हमेशा क्या होती है, इस सारणिक में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो इस सारणिक में हमारी सबसे पहली पंक्ति होती है आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति हमारी बनती है, जो हमारा पहला सदिश है उसमें आई का जो गुणांक है, जे का जो गुणांक है और के का गुणांक है वो इनके नीचे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई का गुणांक क्या है सदिश ए में 1, जे का गुणांक क्या है माइनस के 1 और के का गुणांक क्या है 3, ठीक है। अब सदिश बी में देख लेते हैं, आई का गुणांक क्या है 2, जे का गुणांक है माइनस के 7 और के का गुणांक है 1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम सारणिक को कैसे हल करते हैं, हम सारणिक का कर देते हैं प्रसार, या तो उसके किसी एक स्तंभ के सापेक्ष या फिर किसी एक पंक्ति के सापेक्ष। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमेशा जो हम प्रसार करेंगे वो पहली पंक्ति यानी कि आई जे के कैप वाली जो पंक्ति है केवल इसके सापेक्ष करेंगे। तो अब देखिए, जब मैं इसके सापेक्ष प्रसार करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर हमारा निकल कर आएगा। अब देखिए, सबसे पहले आई के सापेक्ष प्रसार होगा, तो आई, और हम जानते हैं कि जब हम प्रसार करते हैं तो जिस अवयव के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं उस अवयव की पूरी पंक्ति और स्तंभ को हम ढक लेते हैं। बाकी बचे सारणिक को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, अब देखिए, 1 की गुणा माइनस 1 में तो माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस 7 की गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 21, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस 21 माइनस गुणा माइनस तो हो जाएगा प्लस, आ जाएगा प्लस 21। फिर आएगा माइनस के जे कैप, इस बार ये वाली पूरी पंक्ति ढकी जाएगी जे के सापेक्ष जब करेंगे और जे वाली पूरी स्तंभ ढका जाएगा, तो बचाइए, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस के कैप, तो ये वाली पूरी पंक्ति और इस बार ये वाला स्तंभ, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा अब माइनस 7 गुणा 1 हो जाएगा हमारा माइनस के 7, माइनस 2 गुणा माइनस 1 होगा हमारा माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2। तो अब देखिए, ये हमारा क्या आ गया, 21 माइनस 1 20 हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 आई कैप। यहाँ से आएगा 1 माइनस 6 तो आएगा माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस के 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 के कैप। तो ये मान आ गया हमारा सदिश ए क्रॉस सदिश बी का। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजा ए सदिश और बी सदिश है, तो ये मान आ जाएगा हमारा मापांक ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका मापांक ज्ञात कर लेते हैं।
तो मापांक हम पता कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर सदिश में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर i का गुणांक क्या है 20, तो 20 का वर्ग प्लस j के गुणांक क्या है 5, तो 5 का वर्ग, और k का गुणांक क्या है, चिन्ह के साथ हम यहाँ पर गुणांक लेते हैं, तो k का गुणांक क्या हमारा माइनस के 5, तो हो जाएगा -5 का वर्ग। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये वर्गमूल के अंदर 20 का वर्ग हो जाएगा हमारा कितना 400, 5 का वर्ग 25 प्लस -5 का वर्ग भी हो जाएगा हमारा 25, तो 25 25 50 प्लस 400 हो गया हमारा 450। तो ये आ गया वर्गमूल के अंदर 450। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, या तो इसे मैं यहीं छोड़ देता हूँ √450, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा और सरल कर लेता हूँ। और सरल कैसे कर सकते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ वर्गमूल के अंदर 225 गुणा 2। ठीक है, 225 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा 450। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि 225 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 225 का वर्गमूल होता है हमारा 15। तो इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 15√2, यानी कि यह आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसकी हमें संलग्न भुजाएं a सदिश और b सदिश दी गई थी। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।